हाय एवरीवन, दिस इज उदय कुमार। होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बताया हुआ है। अब जो सीट मैचिंग्स है, कितने सीट खाली रह गई है सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए, मैं एक तरह से प्रोविजनल डिस्कस कर रहा हूँ जो वेबसाइट पे दिया हुआ है, जिस पे अभी बिल्कुल खाली है। और क्या रहेगा कट ऑफ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। चलिए, यहाँ पे और बहुत सारे क्वेश्चन है आपके मन में, जैसे उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग के रिगार्डिंग कि हम फर्स्ट राउंड में सीट लेने के बाद छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, सेकेंड राउंड में अगर एडमिशन ले लिए फिर सीट छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, मॉपअप में एडमिशन लेने के बाद छोड़ सकते हैं, AIQ में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ये सारे आंसर जो है इसमें आपको इस वीडियो में मिलेगा। दूसरा, और ये जो है मैं नहीं बताऊंगा, जो ब्राउचर कहता है उत्तर प्रदेश, आप यूपी नीट जो वेबसाइट है उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि उस पर साफ साफ लिखा हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ के अलावा। ठीक है। अभी इस बार 177 सीट जो बिल्कुल वैकेंट है सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए, और ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड पहले हो रही है, तो बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश से ऑल इंडिया में सीटें लेंगे। तो ये मेरे को जो लगता है 177 से 300 के आसपास सीटें रह जाएगी जो सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, मतलब 130 तो आप मान के चलिए, 130 से 150 से बच्चे ऑल इंडिया में लेंगे। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि 300 के आसपास सीटें होगी सेकेंड राउंड में काउंसलिंग के लिए। उसके बेस पे जो कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट किया था पहले भी, वो वही रहेगा, वहां तक सीटें मिलने की पूरी चांसेज है। ठीक है, ये आपको नोटिस जो है आपको दिख रहा है, 17 फरवरी से रजिस्ट्रेशन जो बच्चे नहीं किए थे उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और ये 21 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 फरवरी से शुरू हो रहा है 22 फरवरी तक। डेट ऑफ डिक्लेरेशन मेरिट लिस्ट जो है 22 फरवरी को है। ठीक है, डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 4 मार्च से 7 मार्च तक चलेगा ऑल इंडिया के बाद। ठीक है, और ये देखिए डेट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है 8 और 9 मार्च को होगा। डेट ऑफ डाउनलोडिंग अलॉटमेंट लेटर एडमिशन 9 मार्च से 14 मार्च तक होगा। ठीक है, एक्सेप्ट संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडे। ये तो नोटिस है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो है डेट है ऑनलाइन काउंसलिंग में 15 तारीख को, और ये देखिए जो नोडल सेंटर पे आपको जाके सत्यापन करने के लिए डेट है। ये जो है 17 फरवरी जो पंजीकृत करेगा, रजिस्ट्रेशन अगर 17 को कर रहे हैं तो 18 को जाना होगा, 18 को कर रहे हैं तो 19 फरवरी को जाना होगा, 19 को कर रहे हैं तो 20 को कर जाना होगा, 20 को कर रहे हैं तो 21 को जाना होगा, और 21 को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो 22 को, और जो छूट गए हैं, छूटे हुए विद्यार्थी भी 22 फरवरी को करेंगे, मतलब वेरीफाई करवाएंगे। ठीक है, नोडल सेंटर पे। ये आप देखिए यहाँ पे बॉन्ड के बारे में आपको, आप लोग क्वेश्चन पूछते हो कितने साल का उत्तर प्रदेश में बॉन्ड है, तो यहाँ जो है देखिए यहाँ पे लिखा है 2 ईयर्स बॉन्ड या 10 लाख रुपए आपको देने होंगे महानगरों को छोड़ के, अन्य पदों में स्थापित राज्य के मेडिकल कॉलेज में नॉन पीजी और JR के रूप में, तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सामुदायिक केंद्र में संविदा चिकित्सा के अधिकारी के रूप में। ये है आपको, अगर गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आपको देती है जॉब, तो आपको जो है 2 साल का बॉन्ड, मतलब वो पहले ही बॉन्ड साइन करा लिया जाता है, आप छोड़ नहीं सकते, या अदरवाइज 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तब। ठीक है, अब देखिए ये काउंसलिंग का कुछ रूल है जो आप ब्राउचर में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र में आवंटित सीट का प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने की दशा में स्टूडेंट द्वारा जमा की गई धरोहर राशि सिक्योरिटी भी जब्त कर ली जाएगी। ऐसी अभ्यर्थी पुनः धरोहर सिक्योरिटी मनी जमा करने के पश्चात ही द्वितीय चक्रीय काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। ये तो चीजें कुछ है, जैसे फर्स्ट राउंड में आपको आवंटित सीट द्वितीय चक्रीय काउंसलिंग में रिसफल कर सकता है, द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में रिसफल होने के उपरांत पूर्व आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य, देखिए अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी द्वितीय चक्र। ये मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट राउंड में अगर नहीं मिलता है, आप अपग्रेड के लिए किए, अगर अपग्रेड में वही सीट आ जाती है तो ठीक है, अगर अपग्रेड हो जाता है तो फर्स्ट जो सीट मिला हुआ है वो कैंसिल हो जाएगी, आपको सेकेंड पे जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मॉपअप राउंड के संबंधित कुछ ये जानकारियां हैं। मॉपअप राउंड रेटिंग वही अभ्यर्थी जा सकेंगे जिसको प्रथम और सेकेंड राउंड में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले राउंड में हो गई है या सेकेंड राउंड में हो गई है, उसको छोड़ के आप मॉपअप राउंड में पहुंच गए, काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे आप।
ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें प्रथम और द्वितीय चरण काउंसिलिंग में पंजीकरण नहीं किया है, वो अभ्यर्थी स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो उसके लिए वो आप मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं उस केस में, ठीक है। अब देखिए सिक्योरिटी मनी आपको जो 30,000 दिए हैं और 2 लाख रुपए आप जो प्राइवेट कॉलेज के लिए है वो कब रिफंड होगा। ये देखिए निजी, राजकीय और निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत उनकी धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी। आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके कुछ दिन बाद मिल जाएगी आपकी वापस। जिन बच्चों को सीट नहीं मिलती तो उनको भी नोडल सेंटर से वो ड्राफ्ट वापस मिल जाता है या आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो आपको सिक्योरिटी मनी के लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब रहा त्याग पत्र, मतलब आपको रिजाइनेशन देना है, उसके लिए भी यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। यदि कोई स्टूडेंट पछला काउंसिलिंग में आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल डेंटल सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है, तत्पश्चात स्टूडेंट ऑल इंडिया अन्य प्रदेश की काउंसिलिंग के माध्यम से किसी सीट का आवंटन प्राप्त करता है और प्रदेश की प्रथम काउंसिल से प्रवेश से त्याग पत्र देना चाहता है, तो त्याग पत्र के समय अन्य काउंसिलिंग के आवंटन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आपको ऑल इंडिया से सेकेंड राउंड में वो मिल गया, आपने फर्स्ट राउंड में वहां पे उत्तर प्रदेश में सीट लिया हुआ, तो आप रिजाइन दे सकते हैं। ऐसे केस में आप वहां रिजाइन दे सकते हैं। कब दे सकते हैं ये भी दिया हुआ है। ऐसे स्टूडेंट द्वितीय चक्र के चॉइस, देखिए दूसरे काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले आपको यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल की तरफ पे अपनी सीट का डिजाइन दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी धनराशि तथा संपूर्ण शिक्षण शुल्क से निम्नानुसार कटौती करते हुए वापिस किया जाएगा। कुछ परसेंट है इनका 10% काट के आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। मतलब आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है, सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया में आपको मिल जाता है, तो आप उत्तर प्रदेश का फर्स्ट राउंड का सीट को रिजाइन दे सकते हैं, ठीक है ना। ये साफ साफ इसके ब्राउचर में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कितना पैसे काटते हैं उसमें लिखा हुआ है, 10% ये काट लेते हैं, ठीक है, 10% और 10% काट के वापिस कर देते हैं। अब ठीक है, और भी क्वेश्चन आपके मन में आते हैं वो भी डाउट क्लियर करते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मेडिकल डेंटल कॉलेज में प्रथम चक्र काउंसलिंग में प्रवेश ले लिया है तथा उन्हें ऑल इंडिया या आंध्र प्रदेश काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तथा प्रवेशी सीट से त्याग पत्र देना चाहते हैं, आपको ऑल इंडिया में भी कोई सीट नहीं मिली, ठीक है, और आप रिजाइन देना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले आपको त्याग पत्र देना है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जमा और धरोहर राशि एवं शिक्षण शुल्क दोनों 50% की कटौती करते हुए शेष धनराशि वापिस दे होगी। इस केस में आपके 50% जो पैसे हैं वो कट जाएंगे और बाकी पैसे वापिस हो जाएंगे। प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात प्रथम एवं द्वितीय चक्र के प्रवेशी अभ्यर्थी को सीट रीक करने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। द्वितीय काउंसिलिंग हो जाता है, उसके बाद फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में सीट लिए हुए स्टूडेंट को ये अलाउ नहीं होगा। फिर भी यदि स्टूडेंट मॉपअप की काउंसिलिंग से 2 दिन पहले अपनी सीट देना, त्याग पत्र देना चाहते हैं, अगर फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया और मॉपअप के 2 दिन पहले भी आप रिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई धरोहर राशि तथा उसके द्वारा क्रमशः जमा किए गए शिक्षण शुल्क के दोनों में से 50% कटौती करते हुए शेष धनराशि वापिस दे होगी। 50% जो आपके पैसे कट जाएंगे और वापिस हो जाएंगे मॉपअप से 2 दिन पहले। एक और चीज है, मॉपअप के बाद आप रिजाइन दे सकते हैं कि नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश में दे सकते हैं। मॉपअप राउंड के पश्चात पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पूर्व यदि अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेज संस्थानों में डेंटल कॉलेज में प्रवेशी सीट से त्याग पत्र देता है तो उस वक्त आपको पूरा जो ट्यूशन फी है वो पूरा देना पड़ेगा, दे होगी और सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जाएगी अगर आप मॉपअप के बाद देते हैं तो। ये एक, चलिए अब देखते हैं क्या रहेगी कट ऑफ। ये तो हो गया आपके डाउट। अगर स्टिल अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अब ये जो है एक वैकेंट सीटें की लिस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने एक डाउनलोड किया साइट से, जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जैसे गणेश शंकर, ये जो कितने सीट किसमें खाली है, मतलब वैकेंट है। इसमें 27 है, इसमें 11 है, इसमें 4 है, मतलब 3, 4, 5, राम मनोहर लोहिया में 17 है। टोटल वैकेंट सीट जो है 177 है। और मैं जैसे आपको बताया कि सेकेंड राउंड में बच्चे जाएंगे तो ये 300 के आसपास मान के चलिए आपके सीटें रह जाएगी खाली। तो इससे जो है आपको फायदा मिलेगा और कट ऑफ जो है कम होगा।
ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये जो आपको बताया था, जैसे मेरा प्रिडिक्शन बिल्कुल सही रहा है उत्तर प्रदेश में। ये जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था, और मैंने आपको ये कैलकुलेशन भी समझाया था कि कितने सीटें पे आपको फाइट करना है, इतने सीटें रह जाएगी। और ये रिजर्वेशन था, एससी के लिए मैंने बताया था कि कितना अप्रोक्स सीटें बच रही है यहाँ। ठीक है, स्टेट रैंक कंपेरिजन किया था पिछले साल वर्सेज 2021 वर्सेज 20। ठीक है, ये मैंने प्रिडिक्शन किया हुआ था। ये सारी चीजें आपको बताया था कि 131 सीटें रिवर्ट नहीं आएगी उत्तर प्रदेश से, ये सारे आपको पता है। तो हम आगे फटाफट चलते हैं, क्या रहेगा कट ऑफ। ठीक है, ये आपको मैं एक बार बताता हूँ। देखिए, ये मैंने आपको बताया हुआ है, जनरल के लिए 598 प्लस पे सीटें मिल जाएगी, ये मैंने बताया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए सेकेंड राउंड का क्या कट ऑफ रहेगा, 590, ये देखिए 596 प्लस, ओबीसी 594 प्लस, एसी 450 प्लस, ठीक है, एसटी 237 प्लस। अब देखो प्लस माइनस 1 है तो आप मतलब ये एसी के केस में अगर 449 में है तो मिलने के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब मैंने ये जो प्रिडिक्शन किया है जो सेफ है, इनको बिल्कुल बिल्कुल चांसेस है कि मिल जाए। ठीक है, ओबीसी में 595 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कम नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ से बच्चे ज्यादा ऑल इंडिया में जाएंगे तो यहाँ तक 594 तक सीटें मिलने की पूरी पूरी चांसेज है। ये जो है उत्तर प्रदेश का कट ऑफ रहा। अगर स्टिल कोई हेल्प की जरूरत है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, मतलब कमेंट कीजिए, कॉल मत कीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं। थैंक यू, बाय।